स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और म्हारो राजस्थान की शुरुआत इस सवाल के साथ कि पेपर लीक के कितने गुनहगार हैं। बात करेंगे पेपर लीक मामले में पुलिस के एक्शन की। आरपीएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जालोर पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सांचौर से उदयपुर लेकर जा रही अभ्यर्थियों से भरी बस के अंदर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे थे। इसी कंपनी की 2 बसों को सांचौर पुलिस ने जब्त किया है। बसों की भी गहनता से तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है इसी कंपनी की बसें सांचौर क्षेत्र में सवारी बसों के रूप में आसपास के गांव में चलती है। पुलिस का कहना है इन बसों के कागज नहीं होने की वजह से जब्त किया गया, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच पड़ताल कर रही है। पेपर लीक के तार जालोर के सांचौर से जुड़े हैं। जयपुर से पेपर जालोर पहुंचा। पेपर लीक गिरोह के सदस्य बस में पेपर सॉल्व करवाते अभ्यर्थियों को उदयपुर लेकर गए। पेपर लीक का पूरा प्लान 15 दिन पहले बन गया था। भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही है, इसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में, क्योंकि जिस तरीके से जो बस थी, ये बस सांचौर से उदयपुर जा रही थी, उसके अंदर यानी कि 40 उसके बाद 45 और 55 जितनी संख्या बढ़ी और उसके अंदर जो तमाम अभ्यर्थी थे वो यानी कि 50 से अधिक वो जालोर जिले के निकल गए। उसी को चलते जो बस ट्रेवलर्स कंपनी थी उसके अंदर डिवाइस लगा करके उसको जयपुर से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और उसी कंपनी की बसों को सांचौर पुलिस ने आज जब्त किया। ये 2 बसें हैं, उनको जब्त कर लिया गया है। इन बसों के अंदर पूरी गहनता से जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, तमाम प्रकार की डिवाइसों की जांच पड़ताल में लगी हुई है, क्योंकि जो वो बस थी उसके अंदर जीपीएस लगा हुआ था और उस जीपीएस से ही उस बस की मॉनिटरिंग है वो जयपुर में बैठा एक शख्स कर रहा था। जो पेपर गिरोह का सरगना था वो उस पूरी बस का मॉनिटरिंग कर रहा था, क्योंकि ये जो बस है ये 52 सीटर बस है, यानी कि 52 लोगों के बैठने की सीटों की व्यवस्था थी। इसके अंदर 52 जो अभ्यर्थी थे वो आराम से बैठ सकते थे और कुछ लोग थे जो ये गैलरी है इसके अंदर भी खड़े थे, यानी कि पूरी तरीके से ये बस भरी हुई थी। इसके चारों तरफ ये जो बस है, इस बस के अंदर हालांकि इस तरीके का कोई काले शीशे नहीं है, नॉर्मल प्लेट है, लेकिन वो बस थी वो पूरी तरीके से ब्लैक की हुई थी और उसके अंदर किसी भी तरीके की बाहर की मूवमेंट है वो नहीं दिखाई दे रही। इसको लेकर जो डिवाइस लगा हुआ था वो जीपीएस है, वो कैमरा मैन साथी है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो पीछे का केबिन था उस केबिन के अंदर ये जो डिवाइस लगा हुआ था, इसी केबिन के अंदर जो डिवाइस लगा करके इस जो ड्राइवर है उसके नीचे का भाग है वहां पर इस तरीके की जो मूवमेंट होते हैं उस डिवाइस के मार्फत है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। और इसी किस तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थी ये बस। इधर उदयपुर पुलिस ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक गिरोह का खुलासा किया है। एक बस में पेपर सॉल्व हो रहा था, उसी बस को एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी। कार के अंदर मास्टरमाइंड कहा जाने वाला सुरेश विश्नोई बैठा था। कार की पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान के पास है। जानकारी के अनुसार कार पर गुजरात नंबर की नंबर प्लेट जो लगी थी वो फर्जी बताई जा रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जीके का पेपर जो लीक हुआ वो एक बस में सॉल्व करवाया जा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि उस बस को एक कार भी एस्कॉर्ट कर रही थी। उसी कार के अंदर इस गिरोह का स्थानीय स्तर पर जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो सुरेश विश्नोई था। और सुरेश विश्नोई जिस कार में बैठा हुआ था वो यही कार है। आप देखिए क्रेटा कार, इसकी पहली तस्वीरें हम न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ये क्रेटा कार जिसका गुजरात पासिंग नंबर है GJ08CC2902 नंबर की ये जो कार है, ये कार जो है वो उस राजस्थान लोक सेवा परिवहन की बस को एस्कॉर्ट कर रही थी, जिस बस के अंदर तकरीबन 45 अभ्यर्थी जो है वो शामिल थे और गिरोह के कुछ सदस्य भी शामिल थे। इसी गाड़ी के अंदर सुरेश विश्नोई के पास में रात को 2 बजे 23 तारीख और 24 तारीख के बीच की रात को 2 बजे जो प्रश्न पत्र है वो व्हाट्सएप पर सुरेश विश्नोई के पास में पहुंचा था और इसी गाड़ी के अंदर एक लैपटॉप और एक प्रिंटर रखा गया था। जैसे ही व्हाट्सएप पर सुरेश विश्नोई को पेपर मिला, उसके ठीक बाद में इसी गाड़ी के अंदर बैठकर उस पेपर का प्रिंट लिया गया, जिसे बस के अंदर पहुंचाया गया और उसके बाद में बस ने उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर घूमते हुए सभी अभ्यर्थियों को जो एक्सपर्ट बस के अंदर सवार थे उन्होंने प्रश्न पत्र को हल करवाना शुरू किया। तो ये उस गाड़ी की पहली तस्वीरें हैं। ये अब तक बस पेपर लीक गिरोह के सरगना
जब उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर बस में पेपर सॉल्व करा रहे थे, उसी दौरान इसी गिरोह के कुछ सदस्य उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में स्थित होटल हिमांशी में कुछ अभ्यर्थियों को लीक पेपर सॉल्व करवा रहे थे। इस होटल से पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 अभ्यर्थी, एक डमी कैंडिडेट और 3 पेपर लीक गिरोह के सदस्य हैं। अब परीक्षा भर्ती में ग्रुप सी का जीके का पेपर जब बस के अंदर सॉल्व करवाया जा रहा था, उसी दौरान उदयपुर की एक होटल में भी इस गिरोह के सदस्य रुके हुए थे। हम इस समय उस होटल के बाहर मौजूद हैं। ये होटल हिमांशी जो कि सुखेर थाना इलाके में है। इस होटल के अंदर कुछ युवक युवतियां पहुंचे थे। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट होटल में जमा कराया और उसके बाद में 4 रूम जो है वो इन युवक युवतियों द्वारा लिए गए। इसमें 3 ऐसे लोग थे जो कि नकल गिरोह के सदस्य थे, एक डमी कैंडिडेट था और 6 जो है वो अभ्यर्थी थे। इन 6 अभ्यर्थियों में एक महिला अभ्यर्थी भी इस होटल के अंदर रुकी थी। यहाँ पर तक 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरेश बिश्नोई जो कि बस के अंदर नकल कराते हुए गिरफ्तार किया गया था, उसकी जानकारी के बाद में इस होटल पर सुखेर थाना पुलिस पहुंची और उसके बाद में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल के मालिक दिनेश जी हमारे साथ में। दिनेश जी, किस तरह का घटनाक्रम हुआ था उस दिन? ये उस दिन तो स्टाफ ही था हमारा, और उस समय क्या कि जैसे एग्जाम वाले आते हैं हम देते ही इस तरह से, और आईडी लेकर रूम दिए थे हमने। 2 रूम तो एक दिन पहले आए थे और 2 रूम उसके बाद में आए थे 2 दिन बाद में। हाँ, 22 और 23 हुआ थे ये। तो जैसे हम देते ही जैसे लड़का स्टाफ था हमारा, तो वो रूम दिए थे इन्होंने, आईडी लेके जो भी है रूम दिए थे। उसमें अलग अलग रूम में जैसे कोई 2 जने है या कोई एक गर्ल्स भी थी उसमें, और ऐसे आए थे हमने दिए थे। और जैसे ही सुबह पुलिस वालों को पता चला ये, तो पुलिस वाले आए और सुबह इनको सब एक साथ लेके गए। कौन कौन से रूम अलॉट किए थे आप? इनको किया था ना मैंने 207, 209 और 303 और 305 4 रूम अलॉट किया। 2 रूम तो एक दिन पहले हुए थे, 2 रूम उसके बाद में हुए थे। आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट लिए थे और फिर पुलिस जब आई तो उनकी मदद कर रहे हैं आप? हाँ, मदद कर रहे हैं। हमने हमारा डीवीआर था, कैमरा वगैरह सब चेकअप करा है, पूरी रिकॉर्डिंग दी हमने। डीवीआर भी उनको दिया पूरा चेक करने के लिए, आप चेक कर सकते। भरतपुर पहुंचे डीजीपी उमेश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं पर नकेल के लिए पासा एक्ट में संशोधन होना चाहिए। ये जो हमारा पासा एक्ट है, इसमें कुछ संशोधन हम लोग चाह रहे हैं। जैसे इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर को ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई नकल का गिरोह है कराने वाला, उसने पहली बार ही कराया, तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, राज्य तंत्र का और शिक्षा का कितना बड़ा नुकसान हुआ, समाज का नुकसान हुआ। लेकिन वो इस बात पे बच जाएगा कि ये तो मेरा पहला ऑफेंस था। तो पासा में कुछ संशोधन हम लोग सुझाव देंगे और उसके अनुसार फिर इसको सशक्त किया जाएगा। और